तो सुबह सुबह नहा धो के मंदिर में पूजा पाठ करने लगी। और अभी ये देखिए नाश्ता भी तैयार, क्योंकि आज जैसे कि पता है 1 जुलाई है आज, तो बच्चों का आज से स्कूल खुल चुके हैं। तो मैंने फटाफट नाश्ता बना के मंदिर में भी रख दिया था, क्योंकि आज खास दिन था, मेरे बच्चों का जन्मदिन है दोनों का। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी ने बर्थडे विश करने के लिए। और यहाँ पे आम भी रखे थे, ये भी आम कुछ पक गए थे, तो इससे मैंने सोचा क्या करूँ, वैसे आम खाएंगे नहीं तो क्या करूँ, इससे तो मैंगो शेक बना लेती हूँ। मैंगो शेक बनाने के लिए, क्योंकि आज दिन में और टाइम में बच्चों की छुट्टी 2-3 दिन पहले, मतलब करण का स्कूल खुल गया था 2 दिन पहले 27 तारीख को, तो तब तक 11:30 बजे छुट्टी होती, तो अब तो 1 बजे होगी। तो मैंने कहा मैंगो शेक बच्चों ने कहा तो बना के रख दो। तो मैंगो शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो जो सही थे वो सही करे और जो ख़राब थे वो साइड करे। और यहाँ पे मैंने डोंगे में मैंने कहा बच्चों का अंदर ठीक सही रहेगा ठंडा वंडा, और तो मैंने छील छाल के रख दिया था। फिर शाम के खाने की तैयारी भी लगी थी। ये शाम के खाने की तैयारी हो क्या हुआ, बच्चों ने यहाँ गेम खेलने के चक्कर में मेरे यहाँ पे पोपट कर दिया। जो शाम के खाने की तैयारी की थी मैंने, पनीर और रायता पूड़ी और जो था वो डिलीट कर दिया था बच्चों से। कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों आज खास दिन है। खास दिन यह है कि आज मेरे दोनों बच्चों का जन्मदिन है, तो इसलिए खास, ये हर माँ बाप के लिए खास हुआ। और इसी तरह हम सेलिब्रेट करें, बस घर ही में घर के लोग हैं हम सभी लोग। तो ये बच्चों का देखो केक, बेटे को है चॉकलेट वाला केक पसंद, बेटी को है पाइनएप्पल पसंद। तो यहाँ पे उनकी पसंद का ही केक हमेशा लाते हैं। तो दोनों बच्चों के लिए अलग अलग, जबकि जुड़वा हैं दोनों, एक केक से भी हो जाता है, पर अलग अलग लेके आते हैं। और ये बच्चों ने देखो छोटी मोटी डेकोरेशन की थी खुद ही, क्योंकि जल्दबाजी में, क्योंकि अब बड़े हो गए बच्चे। मैंने कहा चलो अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हारा बर्थडे नहीं मनाएंगे। पर बच्चे ने कहा नहीं 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे बच्चे कि हमारा बर्थडे आ रहा। तो इसके पापा ने कहा चलो घर ही घर तो वैसे मनाते हैं, तो केक ही लेके केक और समोसा और टॉफ़ी और चॉकलेट। ये जो चॉकलेट तो टॉफ़ी बच्चों स्कूल में लेके वो बांटी थी, और घर के लिए समोसा और 2 प्रकार का केक था। इस तरह हमने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट किया फैमिली के साथ। और कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। ये है चाची सास और ये सासू माँ, और इधर कन्याल जी बैठे हैं एकदम आगे से, अपने आगे बैठ के एकदम बता रहे थे बच्चों को कि मोमबत्ती आराम से निकालना है एक एक करके। वो तो बना कर रहे थे खुद ही। तो चलो केक काटने की तैयारी होगी, विशेष करते हैं। चलो केक काटो बच्चों। तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कनिका और करण, मी गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे बच्चा, गॉड ब्लेस यू। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, इसी तरह आगे बढ़ते रहो। यहाँ पे हमारे देवर जी अपने कैमरा ऑन करके वीडियो बना रहे थे वो भी, और ससुर जी हम बैठे थे साइड में, और कन्याल जी, मैं और मेरी बुआ और हमारे सासू माँ और चाची सास सब लोग बैठे थे। आज भैया और बहन उनकी मिसिंग हो गया, वो नहीं आ पाए, उनको बड़ा मिस करा। वो आते तो रौनक हो जाती, क्योंकि हर बार भैया आता ही है। इस बार ऐसे ही हो गया, नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, फिर कभी जब जाएंगे तो फिर से केक काट लेंगे, तो फिर मना लेंगे, सेलिब्रेट फील कर लेंगे। और इसी तरह हमने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट किया। सबने एक एक करके केक खिलाया बच्चों को। ये उसकी दादी है, वो छोटी दादी थी, ये अपनी दादी है उसकी। इस तरह हमने, ये देखो नाइस डेकोरेशन। मेरे बच्चों ने जल्दबाजी, क्योंकि ट्यूशन से आने के बाद टाइम कराता है 4 बजे का ट्यूशन है, उसके बाद कहाँ होता है टाइम देखो। और 8 बजे केक काटने लग गया था, तो टाइम भी बचा कहाँ था। तो 1 घंटे के अंदर उन्हें ऐसी सजावट करी, फिर भी अच्छा करा। और यहाँ पे हमारी बुआ दादी, ससुर जी की बहन, पापा ससुर जी उनकी बहन, तो दोनों भाई बहन खिलाते हुए बच्चों को केक। मैंने कहा बच्चों से कहा रहने दो यार, नहीं मनाते तुम्हारा बर्थडे। नहीं बहुत खुश थे, होना भी चाहिए। एक जन्मदिन का ख़ास दिन होता है, अगर सेलिब्रेट किया तो ढंग से किया, अच्छा से, मतलब बच्चों को खुशी मिलनी चाहिए। अच्छी तरह परिवार के साथ मनाएं, इसी तरह हमने मनाया। और यहाँ पे बगल में दीदी की बेटी थी हमारी पड़ोसी,
तो हो कोई हो ना कोई, इसको ज़रूर हम बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। ये भी बच्चों को बुलाते हैं। तो एक बच्चों का एक साथ एक अच्छी वो दोस्ती है इनके साथ, एक साथ ही खेलते रहते हैं ये लोग। तो इस तरीके से सेलिब्रेट किया, और भाई और बहन, बहन के बच्चों को मिस किया। और कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। और यहाँ पे फिर केक कट के बस सभी लोग बांटने लगे एक दूसरे को। मैंने कहा चलो हम भी तो फ़ोटो खिंचाते, कन्याल जी कहते। मैंने तो खिला दिया बच्चों को। मैंने कहा मैंने तो क्या खिलाया, तो आपने खिला दिया। तो फिर इस तरह हमने दोनों ने मिल के अपने बच्चों को दोनों को खिलाया। एक को पाइनएप्पल, एक को चॉकलेट। फिर हमने फैमिली फ़ोटो खींची एक। चलो एक हमारे गायब थे देवर जी हमारे, तो वो फ़ोटो खींच रहे थे। और ये आगे थे हमारे फूफा जी, और बाकी लोग सब ऐसे ही बैठे थे यहाँ पे। और फिर क्योंकि कटोरी लाना भूल गई, छोटी कटोरी आ गई थी। और अब इसमें है कि केक भी आना ज़रूरी था, समोसा भी आना था। तो हमने कहा पहले एक केक को निपटा लेते हैं, फिर दूसरे केक को उसी में खाली करके उसमें। और ये जो मैंने आउटसेट पहना है कैसा लगा आपको, ये ज़रूर बताना। छोटा तो नहीं हो गया ज़्यादा, तो जैसा भी है। ये मेरी बहन ने मुझे सजेस्ट किया, उसकी पसंद का है ये। और कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। आज फर्स्ट बार पहन रखा है मैंने ये। और फिर यहाँ केक बांटने की बारी आ गई। पहले केक पाइनएप्पल वाला खाया हमने। केक काटते काटते यहाँ हमारे भिंजू भी आ गए, यानी कि बुआ जी के हस्बैंड। ये थोड़ी लेट हो गया आने में, थोड़ी फ़ोटो शूट तो हो गया था हमारा। फिर यह इनके साथ भी फ़ोटो बनता है। तो ये हमारे हैं बुआ जी और फूफा जी, दोनों बच्चों को बधाई देते हुए फिर हमने सभी लोग ने एक साथ सेलिब्रेट किया, यानी कि एक साथ खाया सबने। तो फैमिली के साथ बच्चों का सेलिब्रेट बहुत अच्छी तरह मनाया हमने। और ये कैसे लगा ये ब्लॉग ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना नीमा चैनल की में। और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक हम कुछ खा लेते हैं। यही केक से ही पेट भर गया था पूरा हमारा, समोसा केक से ही पेट में। आप खाना कहाँ खाएंगे, पनीर और रायता सब्जी, पूरी रोटी कहाँ डालेंगे, पता नहीं। तो तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।